नमस्कार भाई। आज फिर हम कुछ और बिजली उत्पादन के और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि बिजली उत्पादन के और कौन कौन से तरीके हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। फोटोवोल्टिक बिजली एक होती है, ठीक है ना। फोटोवोल्टिक बिजली एक ऐसी बिजली होती है जो सौर फोटोवोल्टिक बिजली, ठीक है ना, उसको बोलते हैं SPV कोशिकाएं, जो सौर विकिरण को बिजली में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये दो प्रकार से बिजली, एक तो फोटोवोल्टिक बिजली एक होती है और एक फोटोवोल्टिक बिजली SPV कोशिकाएं और विकिरण के बिजली में कन्वर्ट कर देती हैं। एक और संग्राहक जिसमें एक प्रतिबिंब सतह होती है। क्या होती है? एक प्रतिबिंब सतह होती है जो रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है, जो एक तरल पदार्थ के रूप में गर्म हो जाती है और उसमें से भाप निकलती है। तो इस गर्म तरल का प्रयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कि बिजली का उत्पादन होते हैं। तो अब हम आगे समझते हैं। बिजली के तो बहुत से प्रकार हैं। ये तो गैर पारंपरिक बिजली के संसाधनों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आगे देखते हैं। पहले तो हमने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ा था, अब गैर पारंपरिक, ठीक है ना। तो ये गैर पारंपरिक स्रोत है ना, जैसे हमारे सोलर प्लांट होते हैं जो घरों की छत वगैरह पे लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर प्लांट। इनसे भी बिजली बनती है। और ये किससे बनती है? ये सूर्य के प्रकाश से बनती है। तो आज यहाँ समझते हैं सौर ऊर्जा। भारत में देखो, हमारे ना देश में सबसे ज्यादा धूप रहती है और धूप रहने के कारण ही बहुत सी बिजली हमारे देश में मतलब बनती है। तो यहाँ पर देखते हैं, सौर ऊर्जा में 90.76 गीगावाट बिजली प्रोवाइड की जाती है सौर ऊर्जा से। अगर हम बात करें तो पवन ऊर्जा की, तो उसमें 47.36 गीगावाट, ठीक है, गीगावाट बोला मैंने, मेगावाट नहीं बोला। लघु जल विद्युत, जो छोटे छोटे जल विद्युत जो संयंत्र होते हैं, उनसे 5.07 गीगावाट। और बायोमास से, बायोमास के ऊपर भी हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे कल को। तो बायोमास से 1072 यानी 1072 गीगावाट, ठीक है। तो कई प्रकार हैं ये सौर ऊर्जा का, फिर पवन ऊर्जा का, फिर लघु जल विद्युत, फिर बायोमास से। बायोमास से ये तीन और हैं जो जिनसे बिजली उत्पादन होती है। जिस प्रकार से वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली उत्पन्न होती थी, इसी प्रकार से इनसे बिजली विद्युत उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा का समझते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्मित होती है, मतलब सूर्य के प्रकाश से यह बनती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश वो जो प्लेटें होती है सोलर प्लेट पर टकराती है, तो उससे हीट जनरेट होती है। तो भारत को 300 दिन सूर्य का प्रकाश मिलता है। वो तो सभी जानते हैं, 300 के 300 दिन, 5 दिन नहीं मिलता होगा, लेकिन 300 दिन सूर्य का प्रकाश मिलता है, जो 2300 से 3000 घंटे की धूप के बराबर है। 2300 से 3000 घंटे की धूप के बराबर है। और जो 5000 ट्रिलियन, ठीक है ना, 5000 ट्रिलियन जो है किलोवाट हीट जनरेट करता है। कितनी किलोवाट बोला है? यहाँ मैंने गीगावाट कहा, फिर मेगावाट, यहाँ पर किलोवाट है जो सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बारे में मैं बताऊंगी। गीगावाट, किलोवाट, मेगावाट क्या होते हैं उनके बारे में बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो सोलर प्लांट है सबसे ज्यादा कहाँ लगे हुए हैं? राजस्थान। राजस्थान में रेत होती है, आप जानते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा धूप पड़ती है और वहीं से बहुत ज्यादा बिजली भी बनाई जाती है। तो यहाँ समझते हैं भड़ला। भड़ला में एक सोलर प्लांट है जहाँ पर बहुत ज्यादा प्लेटें या मतलब लगी हुई होती हैं और उससे बिजली बहुत ज्यादा बनाई जाती है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के रीवा में, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसके रीवा में, और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में और पावागाडा में, यहाँ पर भी बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट हैं। ये शुरुआत कब की थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस पर 40% सब्सिडी है।
सब्सिडी कितनी है? सोलर प्लांट पे 40% सब्सिडी है। और भारत सरकार का यह कहना है कि 1 करोड़ घरों में बिजली का लाभ इन सोलर प्लांटों से मिलेगा। तो कहने का भाव है हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार के द्वारा सोलर प्लांट के माध्यम से किया जाना है। आगे समझते हैं सौर ऊर्जा का, ठीक है ना। सौर ऊर्जा का कुल 90.76 गीगावाट बिजली उत्पादन करता है सौर ऊर्जा। ग्राउंड माउंटेन पे, अगर जमीन पे हम देखें, जमीन पे ऐसे सोलर प्लेटें लगा दी जाती हैं तो उसमें 70.5 गीगावाट होता है। आज ग्रिड से जुड़े सौर छत, जो ऊपर ग्रिड होती है उनके ऊपर जुड़े सौर छत, जो सौर छत होती है, सोलर पैनल लगे हुए होते हैं उनके ऊपर, वो 14.30 गीगावाट है ये भी, ठीक है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 2.63 गीगावाट। ऑफ ग्रिड सौर पैनल जो लगाए जाते हैं, ऑफ ग्रिड भी लगाए जाते हैं, जैसे 3.78 गीगावाट वहां से बिजली भारत में कुछ गांवों में लगाए जाते हैं, कुछ शहरों में, कहीं छत पर, कहीं ऐसे, मतलब हर जगह पर, कहीं जैसे सड़कें जा रही होती हैं उनके ऊपर भी सौर प्लेटें लगा दी जाती हैं ताकि बिजली उत्पादन कर सके। वहां पर बैटरियां चलती रहती हैं और वो भी इस प्रकार से चलती रहती है। ये सबसे बड़ा बिजली उत्पादन करने का यहाँ से भी बिजली उत्पादन होती है। और उसके बाद हम बायोमास के बारे में बताएंगे। भारत में पारंपरिक स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ समझते हैं, देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, एक तो हम पारंपरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा, फिर हम सौर ऊर्जा, ठीक है ना, बायोमास उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ समझते हैं सौर ऊर्जा पर व्यय। सौर ऊर्जा पर भारत सरकार ने कितना व्यय किया है, तो यहाँ पर बताते हैं 75.021 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार ने सौर ऊर्जा पर की। और इसे वित्तीय वर्ष 2026 और 27 तक भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसमें जो सोलर पावर प्लांट को लेकर बहुत ही आगे बढ़ना है हम लोगों को, यानी भारतवर्ष को। और इसमें जो कुल बजट है वो 75.021 करोड़ रुपए है। दूसरा पीएम कुसुम योजना, तो भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अनुसार क्या करना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान चलाया हुआ है। यह वर्ष 2019 में लॉन्च किया था भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2019 में लॉन्च हुआ। ये योजना का मुख्य उद्देश्य 2026 तक 34,800 मेगावाट की बिजली सौर ऊर्जा के द्वारा भारत में बनाई जानी है। यह सबसे बेस्ट साधन है बिजली उत्पन्न करने का या बिजली बनाने का हमारे देश में, ठीक है। आगे घटक क्या क्या है और मैं घटक बाद में बताऊंगी। यहाँ पर जो सोलर पैनल है या सौर ऊर्जा है भारत में कहाँ कहाँ पर है सबसे ज्यादा, तो यहाँ भड़ला सोलर पार्क है जो राजस्थान में है। राजस्थान में जहाँ रेत होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इसमें ज़्यादा हीट वहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पर रेत या बालू के कारण उसमें कई और पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा ये सिलिकॉन वगैरह मिला करके जो सोलर प्लेटें बनती हैं, तो वो कहाँ पर है, राजस्थान में सोलर प्लांट है। फिर रीवा मध्य प्रदेश में है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के रीवा में। इधर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में 2 जगह पर बनी है, एक तो यहाँ पर और एक इधर। पावागढ़ सोलर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है, याद रखना, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल और पावागढ़ सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में, जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं। और मध्य प्रदेश जो है वो मध्य में पड़ता है और बड़ला सोलर प्लांट के पश्चिम में हरियाणा के पास लगता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसके घटकों के बारे में। सौर ऊर्जा के घटक, 2 मेगावाट की क्षमता में व्यक्तिगत संयंत्र के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना और 10,000 सौर क्षमता को बढ़ावा देना। इसमें उन्होंने
यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ छोटे छोटे पावर प्लांट भी लगाए गए हैं। तो जहाँ पर हमारे जो पहले तापीय विद्युत ग्रह होते थे ना, वहाँ पर भी कुछ सोलर प्लेटें रख दी गई हैं, जिससे सूर्य की गर्मी में जो हीट जनरेट होती है तो उस हीट से ही बिजली बनती है। तो वही बिजली हमारे पावर प्लांटों से गांव में या शहरों में भेजी जाती है। तो आगे समझते हैं। 10,000 सौर क्षमता को बढ़ावा देना है। छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के द्वारा 10,000 मेगावाट सौर क्षमता को बढ़ावा देना है। नंबर 2, ट्रांसमिशन लाइनों की उच्च लागत और घाटे से बचने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों को उप स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरों में स्थापित करना है। यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं जो बिजली घरों में होती हैं, वहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में ये सोलर प्लांट जो है, सोलर प्लेटें लगाई जाती हैं। उत्पन्न बिजली को स्थानीय डिस्कॉम द्वारा संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाएगा। मतलब जो 2 राज्य हैं, अगर वो चाहे एक राज्य दूसरे राज्य से बिजली खरीद सकता है या एक देश दूसरे देश से भी बिजली खरीद सकता है, उसमें थोड़ा सा टैरिफ का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि टैरिफ लगाया जाता है, उसको कुछ कर देना होता है उस राज्य को। जो राज्य बिजली खरीदेगा उसे उस बेचने वाले राज्य जो होगा उस पे टैरिफ देना होता है। तो आगे ये एक घटक तो ये हुआ। दूसरा, 20 लाख स्टैंड एलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। 20 लाख स्टैंड एलोन सौर ऊर्जा की, ये भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार कम से कम 30% सब्सिडी देगी, बाकी किसानों को अपने आप ही लगाना होगा। यानी जो वो तो केंद्र सरकार की बात हुई, अब राज्य सरकार में आते हैं। तो राज्य सरकार जो होती हैं वो 30% सब्सिडी पर सोलर प्लांट जो लगाते हैं, वो सोलर प्लेटें और जो भी मतलब उसका संसाधन होते हैं, उसमें 30% की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा तो ये मैंने इधर बताया, तो ये राज्य सरकार की है। प्रतिस्थापना 7.5 HP तक की क्षमता के स्टैंड एलोन और कृषि पंप करने के लिए समर्थन दिया जाएगा। मतलब कि 7.5 HP इतनी पावर क्षमता की, मतलब कि ये कृषि पंप इसमें दिए जाएंगे। जो खेतों में बिजली, जो पहले बिजली सप्लाई की जाती थी, वहाँ मोटरें होती हैं, उनमें नीचे भी पाइप चले जाते थे। तो इस प्रकार से ना खेतों में भी ये 7.5 HP की जो स्टैंड एलोन है वो दिया जाएगा। घटक 3, 15 लाख ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के लिए दिए जाएंगे। 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, मतलब ये पिछली है, लेकिन रूफटॉप पर बिजली उत्पादन 40 गीगावाट। यानी कि जो हमारी घर की छतें होती हैं उनके ऊपर भी सोलर प्लांट लगाकर आप बिजली बेच सकते हो। तो वहाँ आप जैसे कि हमारे आसपास में जहाँ पर पावर हाउस होता है उनके साथ सांठ-गांठ करनी पड़ती है, और वहाँ पर जो हम अपनी छतों पर तो सोलर प्लेटें लगा लेंगे, तो उससे जो बिजली बनेगी वो हम पावर हाउस को भी सप्लाई कर सकते हैं या आसपास में किसी भी पड़ोसी को भी दे सकते हैं। तो आगे समझते हैं। बड़ी एवं मध्यम स्तर की ग्रिड से जुड़ी परियोजनाएं 60 गीगावाट की हैं। तो इस प्रकार से भारत में ये सौर ऊर्जा के बारे में बहुत बड़ी मुहिम भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। ये एक सस्ती एवं टिकाऊ बिजली बनाने का साधन है। सस्ता तो नहीं है, जो गरीब बंदे होते हैं उनके लिए तो सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिजली बनाने का सबसे बेस्ट संसाधन है। जय हिंद।